जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय हिंद महासागर में बढ़ती हुई पायरेसी और आर्म्स स्मगलिंग चिंता का सबब है, जहां पर अब इंडियन नेवी के इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है और बताया गया है कि इंडियन नेवी में लगातार आपकी पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं और इस प्रकार की स्मगलिंग्स आपकी हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूरे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में, अरेबियन सी में भारतीय नौसेना काफी बड़े स्तर पर तैनात है और भारतीय नौसेना का प्राइमरी मोटो यही रहा करता है कि हम किस प्रकार से मैरीटाइम सिक्योरिटी करें और किसी भी प्रकार की जो इलीगल ड्रग्स हो, हेरोइंस हो, या फिर वेपन्स की स्मगलिंग हो, उसको आपका रोका जा सके। लेकिन विगत कुछ वर्ष में पायरेसी में काफी आपका उछाल आया है और इंडियन ओशन रीजन में 20% जंप आपका देखा गया है पायरेसी और आर्म रॉबरी में, जहां पर 194 इंसिडेंट्स इसी साल वर्ष 23 में रिकॉर्ड किए गए हैं। 2022 में ये आपके लगभग 161 के करीब थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे पायरेसी से रिलेटेड घटनाएं आपके आगे बढ़ती भी जा रही हैं। अभी हमने देखा कि ये जो इलाका आपके गल्फ ऑफ अदन का है, रेड सी का है, वहां पर अमेरिकन यूके फोर्स आपकी तैनात है। अरेबियन सी में भी भारतीय नौसेना ने अपने टोटल 10 वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है और एंटी पायरेसी ऑपरेशन ये लगातार आपकी करती जा रही है। मंथली एवरेज देखें तो ये भी आपका 13 2022 में था, जो कि अब 16 आपका हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। इंडियन नेवी का एक मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। इनके द्वारा रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जहां पर इन्होंने बताया है कि इस बार वर्ष 2023 में टोटल 20% की हाइक आपकी देखी गई है। अब इसमें चीजें क्या क्या होती हैं? हाईजैकिंग, किडनैपिंग, इलीगल बोर्डिंग, अटैक, सी रॉबरी, थेफ्ट अटेम्प्टेड, तो ये प्रयास आपका होता है। और इसमें जो है आपके 12 कंट्रीज जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, वो सभी इससे आपके लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो पायरेसी से रिलेटेड चीजें जो किया करते हैं समुद्री लुटेरे जो हम इनको कहते हैं, ये सबसे अधिक बाधा आपका ट्रेड में पहुंचाते हैं, यानी कि व्यापार में पहुंचाते हैं। वो व्यापार को बाधित करते हैं, जो शिप्स रहते हैं उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनसे इलीगल वसूली किया करते हैं। और अगर हम देखें ये जो आपका इंसिडेंट में सर्ज होता जा रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह 78% आपका रिपोर्ट किया गया, जिसमें वायलेंस तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की आपकी मृत्यु हो जाती है, इंजरीज हो जा रही है, वायलेंस भी आपका रिजल्ट किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि while piracy and armed robbery remained suppressed in most region, Southeast Asia saw a surge of accounting for 103 incident। एशिया को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, जहां पर साउथ ईस्ट एशिया आपका 103 इंसिडेंट्स आपके हुए हैं। ईस्ट अफ्रीका में भी आप नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमने देखा कि जो सोमालिया की तरफ से जो भी आपके पायरेट्स आते हैं वो काफी प्रयास करते हैं कि वो मर्चेंट वेसल को अपना निशाना बना पाए। The types of incident vary with a sea theft being the most reported 43% of the total incident, जिसमें बल्क कैरियर्स, टैंकर्स ना प्लेजर क्राफ्ट्स को आपका निशाना बनाना और उनसे उनको जो है आपका कैप्चर कर लेना होता है। ये सभी इंसिडेंट्स मोस्टली आपके रात में ही 83% किए जाते हैं, जिससे कि इस प्रकार की शिप्स को जो है किसी दूसरे देश की नौसेना का सहयोग ना मिल पाए। इस सेंटर के द्वारा कहा गया है जितने भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल हमास का युद्ध हो, उसके आड़ में ये और बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि देश क्या होता है, जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन हुआ या फिर इजराइल हमास हुआ, तो सभी देश अपने युद्ध में बिजी हो जाते हैं, तो वो अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर उतना फोकस नहीं कर पाते। तो इसी का जो है लाभ उठाते हुए ये अपने पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। IFC IOR सेंटर के द्वारा कहा गया है कि इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और देखा गया है कि इंडियन ओशन रीजन में 3955 इंसिडेंट्स आपके देखे गए हैं। कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग, स्पेशली नार्कोटिक्स हैज आल्सो राइजन, रिकॉर्डिंग 18% अपटिक इन इंसिडेंट।
जिसमें 958 अभी सीजर्स आपके किए गए हैं। ड्रग्स हुआ, अफीम हुआ, हीरोइन हुई, नारकोटिक्स हुआ, इनका आपका आदान प्रदान करना, जिससे कि दूसरे देश में हम इसको भेजें, उनके जो युवा हैं वो बर्बाद होते चले जाएं और उससे वो पैसा अपना कमा सकें, जिसको कहते हैं डीप स्टेट फाइनेंसिंग। और बहुत सारे देशों को तो पैसा ही दिया जाता है। भारत में भी आप देखते होंगे 1917-18 के ज़माने में इंडिगो प्लांटेशन होता था ना, चंपारण वाला आपने पढ़ा ही होगा। और वहीं पर ये रिपोर्ट में कहा गया है कि नारकोटिक्स अकाउंटेड फॉर 31%, वाइल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फ्यूल स्मगलिंग इज 17%। अभी भी नारकोटिक्स इसमें आपका नंबर 1 बना हुआ है। ईस्ट अफ्रीका 70% का आपका इसमें आपकी बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर वेस्ट एशिया ने भी 35% का डिक्रीज देखा है, लेकिन वहां पर वेस्ट एशिया में मेनली वेपन की स्मगलिंग आपकी बढ़ रही है। अगर कहीं पर नारकोटिक्स कम है तो वहां पे वेपन ज्यादा है, वेपन कम है तो नारकोटिक्स ज्यादा है। तो इस प्रकार से इंडियन ओशियन रीजन का पूरा जो रीजन है वो प्रभावित है आपका। साउथ एशिया में 59% इंक्रीज देखा गया है, जिसमें मेनली साउथ एशिया में तो भारत भी आता है। ड्रग्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्सेस ये सभी आए हैं और भारतीय नौसेना अपने शक्ति को बढ़ाते हुए इनको रोकने का अथक प्रयास आपका कर रही है। वहीं पर साउथ ईस्ट एशिया में 16% का राइज देखा गया है इन सभी पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशंस में, जहां पर फ्यूल स्मगलिंग ना प्रीडोमिनेंट आपकी चल रही है। और हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम डोमेन में काफी चैलेंजेस हैं और इसका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन हो और कोऑपरेशन हो। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।